सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि विकसित होना ही जीवन का उद्देश्य है। लगातार हमें अपने विकास की यात्रा पर चलना चाहिए, आगे और आगे और आगे और आगे, कहीं रुकना नहीं है, पूर्ण रूप से खिलना है। और अगर खिलना चाहते हैं तो खिलने की भावना अपने अंदर लेकर आइए। मैं खिलना चाहता हूं किसी फूल की तरह, अपने आप को विकसित करना चाहता हूं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मुरझाने के लिए दुनिया में नहीं हैं। मुरझाने की चारों तरफ परिस्थितियां होती हैं, चारों तरफ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण आप मुरझा जाते हैं। क्योंकि फूल की तरह से प्रत्येक कोई व्यक्ति सुकोमल भी होता है और छोटे से प्रहार से वो टूट भी सकता है। लेकिन पुष्प को प्रसून इसलिए कहा जाता है कि वह कांटों पर सोता है। कमाल की बात तो यह है कि प्रत्येक स्थिति के बीच भी खिलता है। बस वही एक बात है कि आपको भी खिलना है, विकसित होने के लिए दुनिया में हो। किसी और पर भरोसा करोगे कि कोई आपको खिलने दे, विकसित होने दे, मुस्कुराने दे, तो कोई भी मदद नहीं करेगा। इसलिए आपको स्वयं ही कोशिश करनी होगी कि आप अपने आनंद में जी सकें। मजे की बात यह है कि जैसे किसी फूल को खिलने के लिए उसकी जो जड़ें हैं उसमें पानी का संचार होना चाहिए, क्योंकि खिलने के लिए जरूरी चीज है कि जड़ों में जो कुछ डाला जा रहा है, अगर उसमें पानी पहुंच रहा है, उसमें खाद पहुंच रहा है, तो खिलने की स्थिति रहेगी। तो आपको भी ये सोचना होगा कि आपकी जड़ें कहाँ हैं और आपका पानी क्या है, आपकी खाद क्या है, जिसके कारण आप खिल सकते हैं, जिसके कारण आप मुस्कुरा सकते हैं, जिसके कारण आप विकसित हो सकते हैं। क्योंकि बाहर से कोई भी कोशिश करें बात नहीं बनेगी, बात भीतर से बनेगी। ज्यादातर हम लोग बाहर की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, बाहर से चमकाने में अपने आप को लगे रहते हैं, लेकिन हम वही दिखाई देते हैं जो कुछ हम भीतर हैं। कितना भी हम ढकें अपने आप को, थोड़ी देर के बाद हमारे भीतर वाला रूप बाहर आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप पहले अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि आपकी जड़ें क्या हैं। तो उस सब जड़ों में एक बात तो ये समझ लीजिए कि जैसा आपका चिंतन मनन है, जैसे आपके विचार हैं, उसी के अनुरूप आपकी चेष्टाएं होती हैं, आपके कर्म होते हैं, आपका व्यवहार होता है। जो कुछ अंदर हो जाते हैं उसके कारण बाहर आप दिखाई देने लगते हैं। किसी का बेटा अगर कोई गलत व्यवहार करता दिखाई देता है तो बहुत सारे माँ बाप दुखी होते हैं, ये ऐसा क्यों करता है। वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इसके भीतर कुछ विचारों में गड़बड़ है, मस्तिष्क ऐसा हो गया इसलिए ऐसा करता है। तो उसको विचार देने वाले कोई लोग हैं, उसको खाद पानी देने वाले कोई लोग हैं, उसके मस्तिष्क को जिन्होंने ऐसा बदल दिया, तो इसलिए वो व्यवहार ऐसा कर रहा है। इसलिए आप ध्यान रख लीजिए कि जब आप जो कुछ आप अंदर हो जाते हैं वही आप बाहर होते हैं। हर प्रभाव का कोई ना कोई कारण है और हर कारण का कोई ना कोई प्रभाव है। इस बात को ध्यान में रख लीजिए।
कोई भी प्रभाव आपको दिखाई देता है दुनिया में, उसका कोई कारण होता है। हर परिणाम का भी कोई कारण है और हर कारण का कोई ना कोई परिणाम होगा। काज एंड इफेक्ट का सिद्धांत दुनिया में काम करता है। कारण और उसका प्रभाव। इसलिए याद रख लीजिए कि जो कुछ भी कारण है वही उसका प्रभाव सामने आएगा। जो बीज है उसी के अनुरूप ही तो फल सामने आएगा। तो बीज है आपके विचार। आपके विचार अगर ठीक हैं तो यह ध्यान रख लीजिए, बाहर वही सब दिखाई देगा। हमारे विचारों को बदलने के लिए पूरी दुनिया में कार्य हो रहे हैं। आपका टीवी में चलने वाले प्रोग्राम आपके विचारों को बदलते हैं, आपकी राय बदलते हैं, आपके डिसीजन बदल देते हैं। सारे विज्ञापन यही काम कर रहे हैं कि आपको कौन सा साबुन खरीदना है, कौन सा तेल खरीदना है, कौन सी क्रीम खरीदनी है। उससे बेहतर बेहतर चीजें दुनिया में होती हैं, लेकिन वो राय देंगे आपको, आप ढूंढ कर जाओगे वहीं, उसी को खरीदोगे आप। सारे बोर्ड लगे हुए हैं चारों तरफ, बड़े बड़े बोर्ड चारों तरफ दिखाई देते हैं जिनके ऊपर विज्ञापन आ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं आपकी राय बदलने के लिए। कुल मिलाकर हम उस बिंदु तक पहुंचे हैं। आप जो बाहर दिखाई देने लगते हैं वो तब दिखाई देते हैं जब आपका मस्तिष्क बदला जाता है, आपके विचार बदले जाते हैं। जब आपके विचार बदल जाते हैं तो फिर आप वैसे रहने लग जाते हैं, वैसे जीने लग जाते हैं, वैसे ही हरकतें करने लग जाएंगे। चेष्टाएं, प्रवृत्ति, व्यवहार, दृष्टिकोण आपका बदला जाता है। बदलने वाले लोग आपको पता भी नहीं लगता कौन कौन आपको बदल रहे हैं। अखबार से लेकर टीवी से लेकर सारे विज्ञापन, सोशल मीडिया, सब आपके पीछे पड़े हुए हैं। और बात यहीं तक नहीं है, आपको किसको चुनना है, किसको अपना राजा बनाना, किसको प्रधानमंत्री बनाना, किसको आप अपना शासक बनाएंगे, उसके लिए भी आपकी राय बदलने के लिए लोग लगे हुए होते हैं। बड़ा कुछ खर्च किया जाता है कि बस यही कल्याण कर सकता है। और कमाल ये होता है कि अगर आपकी राय कोई और हो तो उसका प्लस्तर उतारने की पूरी कोशिश होती है। वो आदमी ठीक नहीं, हम ज्यादा ठीक हैं। और कितने नीचे उतर आते हैं। किसी भी सम्मानित आदमी को चोर, डाकू, न जाने क्या क्या बोलेंगे। और लोगों के अंदर किस किस तरह की स्थितियां आती है। सार समझ लीजिए कि आपकी राय बदलने के लिए, आपका मस्तिष्क बदलने के लिए सारी चेष्टाएं होती हैं। बस उसी के अनुरूप आप भी चल पड़ते हैं। और बात इतनी नहीं है, किसी को चोर कह करके आप एक थप्पड़ मारिए, पीटने वालों की भीड़ लग जाती है। वो था भी या नहीं था, भीड़ चल पड़ती है उधर। अभी बहुत दुखद स्थितियां चल रही हैं। बच्चा चोर कह करके कोई दादी अपने पोते को लेकर जा रही है और किसी ने कह दिया बच्चा चोर महिला है। कोई निर्णय करने को तैयार नहीं, बस पीटना शुरू कर देंगे। क्या क्या हाल हो रहा है। कोई भ्रमित कर दे, कोई एक विचार मस्तिष्क में डाल दे, कितनी जल्दी प्रभावित हो जाएंगे हम लोग। निर्णय लेने की क्षमता हमारी दूसरी हो जाएगी। अपना डिसीजन लेने के लिए हम लोग अपने को तैयार नहीं करते। अच्छा बुरा सोचने के लिए समय ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको यह कहूंगा कि एक तो ये कोशिश कीजिए, आप जो बाहर दिखाई देते हैं वो अंदर के कारण है। हर प्रभाव का कोई कारण है और हर कारण का कोई न कोई प्रभाव होता है। आपको ये सब यदि अपने अंदर कोई चेंज लानी है या आप बाहर कोई चेंज लाना चाहते हैं, बाहर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, अंदर परिवर्तन कीजिए। अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं,
क्या पढ़ते हैं, क्या विचारते हैं, इस पर जरूर ध्यान दीजिए। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।